लेकिन यदि कोई कमी है तो बुराई भी पिता के पास में पहले आती। अब तो महाराज आत्मदेव जी के पास में धुंधकारी की महाराज जो बुराइयां हैं उसकी शिकायतें आने लगी। महाराज आपका जो एक पुत्र है गोकर्ण, वे तो बड़ा भक्तिशील है, स्वयं संतों के समान रहने वाला, लेकिन एक बड़ा पापी है, बड़ा नीच है। दोनों बालकों की अब आपस में बनती नहीं। कह रही कैसे निभे और की के रवेर को संग और गोटोवत रसिया बने तो उनके फाटते। इन दोनों बालकों की वो दशा है कि एक दूसरों की अब बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? एक धर्म में है और एक अधर्म में है। इन दोनों बालकों की महाराज बातें अच्छी न लगने लगी, आपस में बनने न लगी। और जब महाराज दोनों बालकों की आपस में ना बनने लगी, अब तो जाकर के आत्मदेव के पास शिकायतें आ रही है। आत्मदेव महाराज सोचने लगे, जब धुंधकारी की शिकायतें आई, बड़ा पापी है आपका पुत्र धुंधकारी, वैश्याओं की संगत करता है, मांस मगरा पान करता है, अधर्म करता है धुंधकारी, इसको जरा समझाओ संस्कारों को। आत्मदेव महाराज कहने लगे, मैं तो तब भी दुखी था, मैं तब भी दुखी था जब हमारे पास में संतान का सुख नहीं था, तो मैं दुखी था कि हमारे पास में पुत्र नहीं है। मैं अब भी दुखी हूँ क्योंकि हमारे पास संतान तो है, लेकिन वह संतान हमारी संस्कारी नहीं है। मैं तब भी दुखी था जब बालक नहीं था, मैं अब भी दुखी हूँ जब बालक है, और मैं शायद तब भी दुखी रहूंगा जब ये भी बालक नहीं रहेगा। आत्मदेव महाराज एकांत में बड़े उदास बैठे। जब महाराज आत्मदेव उदास बैठे तो गोकर्ण ने देखा अपने पिता को। गोकर्ण महाराज ने देखा, बोले पिताश्री आज तो आप बड़ा उदास हो, क्या कारण है? महाराज आत्मदेव कहने लगे, बेटा गोकर्ण, मेरा तो सारा जीवन निकल गया इस मोह माया में। मुझे कभी समय ही ना मिला कि मैं भगवान के प्रति कभी कुछ कर पाऊं। मेरा सारा जीवन पुत्र सुख माया इसी में चला गया, मेरा तो सारा जीवन बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि वही पत्नी मिली तो ऐसी मिली और की जो उल्टा गंगावती। बोले महाराज वो पत्नी मिली तो ऐसी मिली जो उल्टा गंगा बहाती है। उसने हमारी कभी बात नहीं मानी, और वह पुत्र मिला तो ऐसा मिला जो बिल्कुल कुपुत्र है। अब मेरी इच्छा कह रही है कि वह पत्नी मरे जो पापी हो और वह पुत्र मरे जो दुराचारी। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो अपने पिता का नाम डुबाता हो। गोकर्ण महाराज कभी कभी पुत्र भी ऐसी बातें कर देता है जो पिता को अच्छी लगे। पिता हमेशा ऐसी बातें करता है जो पुत्र को अच्छा हित के लिए हो, लेकिन कभी कभी महाराज पुत्र भी कोई ऐसी बातें कर देता है जो पिता के हित के लिए हो। महाराज गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया है, पिताश्री आप इस माया जाल को छोड़िए, आप इस मोह माया को छोड़ दीजिए, क्योंकि महाराज ये जो माया और मोह है ना, ये हमें एक न एक दिन अंधकार तक लेकर के जाएंगे। क्योंकि संसार में महाराज आश्रय और सानिध्य खाली उसी के लिए जो सत्य हो, जो अड़ेगा वो कभी बदले नहीं।
इस संसार में कोई सत्य है नहीं, सब भ्रांति है। भ्रांति जैसे 4 पहिया गाड़ी में बैठो, 4 पहिया कार में बैठे हो, गर्मियों के समय रोड पे देखो तो लगता है कि पानी भरा है। गाड़ी के अंदर बैठे हैं और सामने देखेंगे तो लगेगा कि पानी है दूर पे, लेकिन वहां पे पानी होता नहीं। फिर हमारे नेत्र तो देख रहे हैं कि वहां पे जल है, वहां पे पानी भरा, लेकिन जाओ तो वहां पे कोई जल नहीं। फिर हमारे नेत्र तो देखते हैं, ये हमारे नेत्रों की भ्रांति है। दिखाई तो दे रहा है लेकिन वहां पर जल है नहीं। महाराज गोकर्ण महाराज समझा रहे हैं, पिताश्री इस संसार में जो माता पिता पुत्र पत्नी मित्र यार दोस्त ये जो रिश्ते बनाए गए हैं ना, ये सब एक ना एक भ्रांति का प्रतीक है कि गोकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताश्री हम और आप वो भ्रांति है जो दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन सत्य नहीं है। और यदि आप इसी माया और मोह के जाल में फंसे रहोगे तो आपका ये जो बचा जीवन है ये भी व्यर्थ में चला जाएगा। गोकर्ण महाराज समझा रहे हैं, बहुत कर लिया पुत्र की ममता, बहुत दिखा लिया मोह माया, इस सब को छोड़िए पिताश्री और वन को जाकर के अपने जो बचा जीवन है उसको धर्म में लगाइए, उसको जाकर के भगवान में लीन कीजिए, जिससे आपका उद्धार होगा। क्योंकि संसार में आप वही ले ना कुछ ले कहते हैं ना कि ना कुछ लेकर के आए हैं और ना कुछ लेकर के जाएंगे, हाथ बंद करके आते हैं और एक न एक दिन सबको हाथ खोल के जाना है। इस संसार में जो रिश्ते हैं ये सारे भ्रांति का प्रतीक है। अपने कर्म पे विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक थी। तो सबसे पहले आता क्या है, बोले महाराज कर्म, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आजकल लोग सोचते फल पहले मिल जाए, कर्म किसी को ना करना पड़े। भगवान भी बड़े चालाक है। एक भक्त ने भगवान की बड़ी साधना किया, भगवान की बड़ी पूजा किया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। एक बार भगवान भी सोचने लगे कि मेरा भक्त जो मांगेगा मैं वही दूंगा, मैं भी तो देखूं कि मनुष्य प्रसन्न कब होता है। तो एक छोटा सा बालक भगवान का भक्त, भगवान ने सोचा कि मैं देखूंगा कि मनुष्य कब प्रसन्न होगा। तो उस छोटे से बालक से भगवान ने पूछा, एक बात बता पुत्र, मैं तुझे ऐसा क्या दे दूं जिससे तू प्रसन्न हो जा। पर छोटा सा बालक कहने लगा, बोले प्रभु अभी पढ़ाई लिखाई की बड़ी चिंता है, अभी छोटे हैं तो मम्मी पापा रोज स्कूल भेजते हैं, सो बड़ी चिंता है, तो ये पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाए बस, हम तो प्रसन्न हैं। अब तो महाराज वे बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, भगवान की कृपा से उसकी शिक्षा व दीक्षा बढ़िया से हो गई। भगवान फिर आए, बोले अब तो तू प्रसन्न होगा। बोले प्रभु अब तो मैं प्रसन्न हूं नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई तो पूरी कर लिया लेकिन नौकरी तो लग नहीं रही, तो माता पिता परेशान हैं, इसलिए मैं भी परेशान हूं। भगवान ने कहा अच्छा धन की जरूरत है, तो भगवान ने उस बालक की सरकारी नौकरी लगा दिया। बोले अब तू प्रसन्न, अब तो पैसा भी आने लगा, धन आने लगा। बालक कहने लगा प्रभु अभी कहाँ प्रसन्न, पैसा तो आने लगा लेकिन माता पिता इस धन का सही से उपयोग नहीं कर पाते, क्या करें? तो भगवान ने उसका विवाह करवा दिया। बोले अब तो तू प्रसन्न होगा, धन रखने वाले भी आ गए, सही से उपयोग कर, अब तू प्रसन्न।
वो बालक कहने लगा प्रभु अभी कहाँ प्रसन्न हो? अब ये घर पे एक लोग हैं, माता पिता हैं, इस धन का क्या करूं जब तक छोटे नन्हे मुन्ने बालक नहीं। अब महाराज ईश्वर की कृपा से उसके बालक भी प्राप्त हो गए, पुत्र भी पैदा हो गया। भगवान कहने लगे अब तो तू प्रसन्न, बोले अब कहाँ प्रसन्न, अब ये छोटा सा बालक है, इसकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से करवाएं, बड़ा हो जाए, बड़ी चिंता है, अब कहाँ प्रसन्न। अब महाराज उस बालक का जो बालक है वो बड़ा हो गया, उसकी शिक्षा दीक्षा बढ़िया से हो गई। भगवान कहने लगे अब तो तू प्रसन्न, बोले अभी कहाँ प्रसन्न। अब इस बालक का विवाह हो जाए, इन सब गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार की चिंता है, अभी कहाँ प्रसन्न। अब उस बालक का, उसके बालक का पुत्र का विवाह हो गया, बहू घर में आ गई। भगवान कहने लगे अब तू प्रसन्न होगा, बोले अभी कहाँ प्रसन्न। बहू तो घर में आ गई, अब हमारी अवस्था थोड़ी ढलती हुई जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं अगर नाती आती का मुंह देख लेता तो प्रसन्न हो जाता। अब महाराज भगवान की कृपा से उस बालक का विवाह हुआ, उसकी बहू घर में आ गई, नाती छोटा सा पैदा हो गया। भगवान कहने लगे अब तू प्रसन्न होगा, क्योंकि अब सब कुछ मिल गया। बोला प्रभु अभी कहाँ प्रसन्न, नाती तो हो गया, छोटा सा है, मुझे ये चिंता है कि ये आगे बड़ा होकर के हमारा नाम रोशन जब करेगा तब लोग कहेंगे कि उनका नाती था। अब महाराज उसका नाती बड़ा हो गया, भगवान कहने लगे अब तो तू प्रसन्न, वो भी बढ़िया सेटल हो गया। सुबह बालक वही कहने लगा, बोले प्रभु अभी कहाँ प्रसन्न, नाती आती का विवाह हो जाए, उनका घर बस जाए प्रसन्न। भगवान कहने लगे तू मर जा, जब से मांग रहा है, जब से खुद एक बच्चा था छोटा सा, मनुष्य की प्रसन्नता देखी कहाँ गई। चाहे जितना भी मांगते रहो, यदि अपने मन को प्रसन्न नहीं किया ना तो कभी जीवन में प्रसन्न नहीं रह सकते। जिसने अपने मन को प्रसन्न कर लिया, जिसने अपने मन को एकाग्र कर लिया, वही महाराज प्रसन्न है। जिसने अपने मन को प्रसन्न कर लिया और मन को एकाग्र कर लिया, नहीं चाहे जितना मांगते रहो, इस संसार में कोई कभी सर्व तरीके से प्रसन्न नहीं हो सकता है। अब तो जाकर ये महाराज गोकर्ण जी समझा रहे हैं पिताश्री, इसलिए जो ये रिश्ते हैं ना, ये सब भ्रांति का प्रतीक है। इस संसार में कोई किसी का नहीं, जब तक जनरेटर में तेल है तब तक खेल है, बाकी सब महाराज भ्रांति है। आश्रय और सानिध्य तो उसी की ले जो सब तो हूँ, जो अड़ेगा वो कभी बदले नहीं। कहा गया है महाराज और के जिंदगी की राहों में, के जिंदगी की राहों में और की श्याम बिन अकेले जिंदगी
तो महाराज इस संसार में आश्रय और सानिध्य उसी के लिए जो सत्य हो, जो अड़िग हो कभी बदले नहीं, उसी का ही आश्रय ले और उसी की सानिध्य मिल जाए। बाकी संसार में महाराज सब कुछ भ्रांति का प्रतीक है। आश्रय और सानिध्य उसी के लिए जो सत्य हो, जो अड़िग हो कभी बदले नहीं, और हम और आप तो वो भ्रांति है जो दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन सत्य नहीं। महाराज गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, पिताश्री खूब इस माया जाल में पड़ लिए, अब एक काम करो, अब तो जाकर के आप भगवान का नाम लो, उसी में आपकी अच्छाई है। गोकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञान दे दिया। आत्मदेव महाराज जंगल के लिए निकल गए भगवान का नाम लेने के लिए। आत्मदेव महाराज जंगल के लिए निकल गए, पीछे पीछे महाराज गोकर्ण जी भी चले गए। अब तो महाराज घर पे बचे दो, एक धुंधली और एक उसका पुत्र धुंधकारी, दो घर पे बचे महाराज। धुंधकारी ने उसी प्रकार से मांस मगरा पान करता, वैश्याओं की संगत करता, चोरी चोरी कर करके वैश्याओं को धन दिया करता था। धीरे धीरे जितना भी घर का धन था वो तो समाप्त हो गया, और जब महाराज घर के धन को समाप्त हो गया, वह धुंधकारी ने क्या किया, जो गांव संसार है, गांव से जाकर के राजाओं के हाथ से चोरी कर करके वैश्याओं को धन देने लगा। धीरे धीरे वो भी धन समाप्त हो गया। 5 वैश्या हैं, पांचों वैश्याओं ने सोचा ये चोरी कर करके धन लाता है, किसी दिन राजा ने पकड़ लिया तो प्राणों का दंड दिया जाएगा, ये भी मरेगा और हमें लेकर के डूबेगा। महाराज एक दिन धुंधकारी राज से धन लेकर के जा रहा, तो 5 वैश्याओं ने पूछा, एक बात बताओ, क्या कर सकते हो तुम हमारे लिए? धुंधकारी कहने लगा, जो तुम कहो। बोला सारा धन समाप्त हो गया, खाली माँ के जेवर बचे हैं, वो भी लेकर के हमारे यहाँ आ जाओ। धुंधकारी गया अपनी मैया धुंधली के पास में, रात्रि के समय मदिरा पी करके अपनी मैया धुंधली के पास पहुंचा। बताने लगा घर के जितने भी जेवर इत्यादि हो वो सब हमें दे दो। धुंधली सोचने लगी रात्रि का समय है, मना कर दिया, मैं सुबह धन दे दूंगी। सो धुंधकारी ने एक डंडा लिया और एक डंडा लेकर के अपनी माँ को महाराज वे धुंधकारी मारने लगा। रात्रि के समय मदिरा पी करके धुंधकारी अपनी माँ को लेकर के मारने लगा। हरि की अब डंडा लेकर माँ पर ही हरि की वही अत्याचारी छाया है, अब डंडा लेकर माँ पर ही वही अत्याचारी छाया है, डंडा लिया अपनी माँ से कहने लगा, जितने भी जेवर इत्यादि हो, जितने भी पैसा रुपए हो, सब हमें दे दे। धुंधकारी ने जो अपनी माँ को मारा तो धुंधली भी बर्दाश्त न कर सकी। एक अंधे कुएं में जा करके मैया धुंधली रात्रि के समय अंधे कुएं में कूद गई और धुंधली ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जब महाराज धुंधली ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, अब तो धुंधकारी बिल्कुल अकेला हो गया, पर स्वतंत्र ना सर पर कोई। वह धुंधकारी बिल्कुल अकेला हो गया, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई बताने वाला, ना समझाने वाला, ना आगे ना पीछे, कोई नहीं बचा। अब तो धुंधकारी बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। जब धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, घर के जितने भी जेवर रुपए सब महाराज वैश्याओं को लुटा डाला। अब तो जाकर के धीरे धीरे सारा धन समाप्त हो गया। वैश्याएं समझ गई
यदि ये राजा के हाथों पकड़ा गया तो मारा जाएगा। पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी के हाथ पैरों को बांध दिया, गले में फांसी लगा दिया, लेकिन धुंधकारी के प्राण नहीं गए। उबलते हुए महाराज कोयले को जला करके लेकर के आई वेश्याएं, धुंधकारी को बांध दिया, मुख खोल करके उबलते हुए कोयला मुख में डाले। अनेक पीड़ा के बाद में अंत में जाकर के महाराज धुंधकारी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। धुंधकारी के प्राण चले गए। धुंधकारी महाराज प्रेत बन गया। अब प्रेत बन करके धुंधकारी इधर उधर भटकने लगा। कहीं बकरा बनता है, कहीं सूकर बनता है, कहीं घोड़ा बनता है, कहीं अग्नि का रूप लेता है, कहीं बकरा बनता है। अनेक रूपों को लेने लगा धुंधकारी। प्रेत बन करके धुंधकारी इधर उधर भटकने लगा। धीरे धीरे महाराज वर्ष बीते। महाराज गोकर्ण जी धीरे धीरे तब से लेकर के अभी तक भगवान की सेवा में महाराज गोकर्ण जी विलीन हैं। सुबह से शाम तक भगवान का नाम लेते हैं, सुबह से शाम तक भगवान का कीर्तन करते हैं। ऐसा नहीं है महाराज कि आप कर्म करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। पहले आप अपने उस राह पे चलिए। दो रास्ता है, एक महाराज धर्म की ओर और एक अधर्म की ओर। सस्ता रास्ता कौन है? सस्ता मिलेगा महाराज अधर्म वाला। यदि अधर्म में जाना है तो सस्ता रास्ता अपनाइए, बड़े जल्दी पहुंच जाओगे अधर्म में। कहते हैं ना, जो अच्छी चीजें होती है उनको चाहे जितना चिल्ला चिल्ला करके बोलो तब भी लोग नहीं सुनते, और बुरी चीजें यदि कमरे के अंदर भी बोली जाए तब भी कहो महाराज सब सुन ले। धर्म का प्रचार करना ये हमारे मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है महाराज। अब तो जाकर के गोकर्ण जी वही धर्म का प्रचार तब से लेकर के अभी तक कर रहे हैं। यदि श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं 7 दिन तक सुनो, वो कथा इसे नहीं, श्रवण चिंतन और मनन तीनों को मिलाकर के सुननी चाहिए। और कथा के उद्देश्य ये है कि हर प्रतिदिन 3 बातें कुछ याद करके जानी चाहिए, चाहे वो कथा से हो, चाहे भजन से हो, चाहे जो भी बातें हो, लेकिन 3 बातें कुछ ऐसी याद करके जाऊं जिससे लगे कि नहीं। लोग कहते जाने कितनी सुन डाली, तो सुन डालने का कोई अर्थ नहीं, चाहे जितनी सुनते डालते जाओ। नहीं, श्रवण चिंतन और मनन। एक बार महाराज ऐसे एक ग्राम में कथा चल रही थी, एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। धीरे धीरे महाराज कथा के 5 दिन हो गए। पंडित जी देखते हैं कि सारे मोहल्ले के लोग कथा सुनने आते हैं, लेकिन एक सामने सेठ जी रहते थे, वे सेठ जी कथा सुनने कभी ना आते। धीरे धीरे 5 दिन हो गए तो पंडित जी को लगा कि लाओ सेठ जी से एक बार कह दें कि महाराज कथा हो रही है, कभी कभी सुन जाया करो। सो महाराज एक दिन व्यास जी कथा को विराम करके 6वें दिवस सेठ जी से मिले। बोले महाराज आपके गांव में कथा चल रही, कभी कभी सुन जाया करो। सेठ जी कहने लगे महाराज आए तो, लेकिन समय की बड़ी दिक्कत है, पूरा दिन दुकान में बने रहते, समय मिलता नहीं, तू आए कहां से? पंडित जी ने कहा महाराज फिर भी थोड़ी देर के लिए समय निकाल लो, एक दिन जरूर आइए सुनने। महाराज सेठ जी ने कहा कल सुनने के लिए आएंगे। दूसरा दिन हुआ, पंडित जी ने कथा प्रारंभ किया। सेठ जी घर से तैयार होकर के कथा में जाने लगे। अब तो महाराज पंडित जी ने दूर से सेठ जी को आते देखा, सो पंडित जी ने मंच से कहा कि बोली आइए आइए, क्योंकि सेठ जी को स्पेशल बुला के आए थे। सेठ जी में कथा में आए तो पंडित जी मंच से बुला रहे, बोले आइए आइए। तो सेठ जी आ गए, और जो महाराज आ गए तो पंडित जी ने कहा कि बैठिए बैठिए। बैठ गए। अब महाराज इधर पंडित जी ने कथा को प्रारंभ किया। जो कथा का समय रखा गया था, सुबह से शाम तक कथा चलती रही।